दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। पिछले 3 लेक्चर्स हमने देखे थे रैशनल नंबर्स पे और हमने एक्सरसाइज 1.1 भी की, किस तरह हम दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स निकालते हैं। वो सारा हमने डिस्कस किया है पिछले 3 लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा होगा, आप उनको अच्छी तरह से देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। इर्रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? इरेशनल नंबर्स किन नंबर्स को हम कहते हैं? क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि वो नंबर्स जो किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में। वो नंबर जो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वायर पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर्स हो। जहाँ पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो और क्यू 0 के बराबर नहीं हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर, जाहिर सी बात है, नेम से सजेस्ट हो रहा है वो नंबर्स जो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लेते हैं ए नंबर एस, कोई नंबर एस लेते हैं, इसको कब कहेंगे इरेशनल? इज कॉल्ड इरेशनल, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। A number s is called irrational number if it cannot be written, if it cannot, if it can't be written in the form of p by q. जब हम इसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तब हम इस नंबर s को कहेंगे क्या है? ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जब हम s को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में। अब एग्जांपल है आपके पास, फॉर एग्जांपल √2 है, इनको चेक किया गया है, √3, इस तरह से √15, पाई भी, ये भी रैशनल है, जो कि आपके टेक्स्ट पे फेमस इनको पुट किया गया है। एग्जांपल्स 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0। ये आपके पास क्या है? इरेशनल नंबर्स। और भी बहुत सारे हैं, √3, √5, √6, √7, वो सारे के सारे क्या है? इरेशनल, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको। ठीक है, ये आपके पास था इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट। अब आपके पास दूसरा जो कंसेप्ट है वो इस तरह है कि आपको कहा जा रहा होगा कि आप क्या करो, आप लोकेट करो। कोई रैशनल नंबर दिया गया होगा, आप उसको लोकेट करना होगा उसको। लेकिन अब सबसे पहले हमने देखा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये हमने 2 टाइप के नंबर्स देखे। अब इन्हीं कलेक्शन अगर हम देखेंगे, रियल नंबर आपके पास यहाँ पे डिफिनीशन आती है, उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। रियल नंबर्स किन को कहते हैं? रियल नंबर्स अब कहते हैं कलेक्शन, क्योंकि इनकी भी, रैशनल के भी और इरेशनल के भी, जब हम इधर चाहे हम रैशनल ले लें या इरेशनल ले लें, दोनों की कॉम्बिनेशन को इकट्ठे, यानी कि इकट्ठे बनाते हैं सेट किनका? रियल नंबर्स का। रियल नंबर इज़ ईदर रैशनल, और ये रैशनल हो सकता है या इरेशनल, यानी कि दोनों के दोनों किस में आते हैं? रियल नंबर्स में। इनकी कलेक्शन जब लेते हैं तो हमारे पास सेट बन जाता है रियल नंबर। इज़ ईदर रैशनल, रियल नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ ईदर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, ये आपके पास क्या? रियल नंबर्स। अब लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। एक एग्जांपल हम लेंगे, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन में दिया गया होगा कोई भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आपको उसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। यहाँ पर √2 है, इसको हम कैसे लोकेट करेंगे? हमें कह रहा है कि इसको लोकेट करो ऑन द नंबर लाइन, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन।
ठीक है, आपको इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहले बहुत ही आसान है इसको समझना। हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए, यही हम क्वेश्चन में करेंगे। एक स्क्वायर लेंगे इस तरह सा, इसका हम क्या लेंगे, एक यूनिट जो है जो ये हम इसकी लेंथ लेंगे वो हम लेंगे 1 यूनिट, हर एक साइड 1 यूनिट। ये एक तो इसकी प्रॉपर्टी है कि हर एक साइड क्या होता है, इक्वल। अब यहाँ पर हमने जो साइड लिया है वो है 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर मानो 1 यूनिट हमने लिया, ठीक है। अब ये हम मानते हैं ये ए इसका वर्टिसेस ये है ए ओ ए बी सी, ये 4 इसके वर्टिसेस है, ठीक है। अब ये जो ओ ए है, ओ बी सॉरी ओ बी, ये इसका हाइपोटेन्यूज, अगर हम ये जो है इक्वल साइज यानी जो ये साइड्स होते हैं ए बी, ये इस ओ ए पे क्या है, परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर बनते हैं। अगर हम देखेंगे ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। अब हमें ओ बी निकालना है। अब हम देखेंगे ओ बी, चूँकि ये भी 1 है, बाई पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ओ बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ओ ए स्क्वायर वो क्या है 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी स्क्वायर वो भी क्या है 1। सो ओ बी अगर हम देखेंगे इक्वल्स टू स्क्वायर, यहाँ पहुँचाएंगे वो बन जाएगा रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 वो क्या हुआ 2, रूट 2। सो हमारे पास जो ओ बी है वो रूट 2 निकल के आया कि रूट 2 हमें ये है ओ बी, ठीक है। इसी को हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे। सो किस तरह हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी फिगर को ट्रांसफर करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे। हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे, एक सेकंड, नंबर लाइन हम बनाएंगे इस तरह से। ये हम पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ये है 0 यहाँ पे, ये मान के चलेंगे ये है क्या 1 यूनिट यहाँ तक ए है, क्योंकि हम ये जो है ये फिगर ए स्क्वायर इसको ऑरिजिन पे यानी कि इसको सेंटर पे इसका वर्टेक्स पॉइंट ओ जो है इस पे कोइंसाइड करवाएंगे इस तरह। वही सेम फिगर जो हमने यहाँ पर बनाई वहीं पर यहाँ पर हम नंबर लाइन पे इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। ओ ए 1 यूनिट यहाँ पर भी हमने ली है, फिर इसके मानो यहाँ पर 2 है यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है -1 -2, यहाँ पर है 3, ठीक है। इस तरह से लंबा लाइन हमने ली, ये 0 ये 1 है, ये इसके दरमियान 1 डिस्टेंस है, वो ए के दरमियान जो ये डिस्टेंस है 1 यूनिट की है। सो हमने सिंपली क्या किया, ये स्क्वायर जो हमने यानी कि प्रेजेंट किया है इसको हमने अब ट्रांसफ़र किया है किस पे, नंबर लाइन पे, इस रूट 2 को निकालने के लिए। किस तरह निकालते हैं हम रूट 2 को ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर जब हमने इसको ये पॉइंट किया था सी, ये था बी और ये था आपके पास जो था ये ओ बी क्या था रूट 2, ठीक है। अब इस रूट 2 को किस तरह निकालेंगे, हम कंपास यूज़ करेंगे। यहाँ तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हम कंपास यूज़ करेंगे हम क्या लेंगे, सेंटर लेंगे, ये ओ सेंटर लेंगे यानी कि यहाँ पर रखेंगे कंपास, एंड रेडियस लेंगे इतनी वाली, इतनी ओ बी, ठीक है। उससे हमें ये रूट 2 निकलेगा कि सेंटर लेंगे कंपास से ओ पे, या आप जाके देखो प्रैक्टिस इसमें करना आप कि ओ जो है ओ पे हम इस तरह से लेंगे कंपास, रखेंगे यहाँ पे, और इतनी डिस्टेंस की उसकी क्या लेंगे रेडियस ओ बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यूजिंग ए कंपास विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ बी, फिर हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे
जो कि इस नंबर लाइन को है ना, कहीं यहाँ पर जब आप इतनी ले गए फिर आप इस तरह से आर्क डालोगे, यहीं पर सेंटर यहीं पे वो यहाँ पर कहीं टच करेगा, यानी कि इस तरह से, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हम मान के चलते हैं जहाँ पर इस आर्क ने इंटरसेक्ट किया इस नंबर लाइन को, वो पॉइंट है P, ठीक है। वो पॉइंट क्या है P। अब ये जो P है ये कारस्पॉन्ड करेगा इस √2 को, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वही इस √2 का वैल्यू होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले यानी कि जो नंबर आपको निकालना है, आप इसी तरह से फिगर बना सकते हो। जो क्वेश्चन हमें आएंगे अकॉर्डिंगली वो हम देखेंगे। यहाँ पर √2 था, हमने क्या लिया, 1 यूनिट की हमने स्क्वायर ली, यानी कि एक स्क्वायर लिया, उसकी जो साइड ली हमने वो यूनिट ली, 1 यूनिट की डिस्टेंस ली उसकी हर एक साइड की। फिर हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, हमारे पास जो है OB वो हाइपोटेन्यूज है, वो हमें √2 निकल के आएगा। वही हमें √2 जो है वही निकालना है, वही हमारा क्या है मेन पॉइंट। अब हम इस स्क्वायर को नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्रेजेंट ट्रांसफर हम इस पे करेंगे और इससे हमें क्या आ जाएगा √2। किस तरह कि हम O पे जो है ये जो स्क्वायर का जो वर्टेक्स O है इसको कोइंसाइड करवाएंगे कहाँ पे, ऑरिजिन पे, यानी कि सेंटर पे। यहाँ पर जो 0 है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ये नंबर लाइन पे जो 0 है वहीं पर रखेंगे और यूनिट डिस्टेंस लेंगे ये बराबर ओ ए, यहाँ पर वहीं पर ए रखेंगे जहाँ तक क्या आ रहा होगा 1, ये वहीं पर रखेंगे। फिर हम वही इसी तरह से ये फिगर बनाएंगे और इस √2 को हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ओ पे यहाँ पर कंपास रखेंगे और डिस्टेंस जो लेंगे, सेंटर जो लेंगे यानी कि वो यही लेंगे ओ ही, और डिस्टेंस यानी कि रेडियस आर्क बनानी है हमें, कंपास यहाँ पर रखा इस तरह, और जो है रेडियस लेना है, यानी कि कंपास को इतना अमाउंट से उसको खुलाना है। फिर क्या डालने हैं हमें, आर्क, इस तरह से आर्क डालनी है। वो इसको करेगा टच, वो इंटरसेक्ट करेगा इस नंबर लाइन को, सपोज इस पॉइंट पे। ये पॉइंट जो है मान के चलते हैं P है, ये वो कुछ वैल्यू होगा, हमने P लिया। अब ये जो वैल्यू है ये इस इरेशनल नंबर का वैल्यू होगा, इसी को कारस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो ये आपका जो है प्रेजेंटेशन था कि किस तरह आप इरेशनल नंबर्स को प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन पे, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि हर एक पॉइंट, हर एक रियल नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते सकते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट पॉइंट से। नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है वो रियल नंबर को करस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। यानी कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो क्या करता है, एक यूनिक रियल नंबर, -2 ये रियल नंबर है, 2 है, ये क्या करता है एक यूनिक रियल नंबर को क्या करता है रिप्रेजेंट, ठीक है। और कभी कभी फिर हम क्या, कभी कभी नहीं हम कहते हैं, क्योंकि जब हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है एक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर, सो हम कह सकते हैं नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन, ठीक है। सो ये आपका था इरेशनल नंबर और किस तरह आप लोकेट कर सकते हो इरेशनल नंबर्स को।